Assalamu alaikum student. I am Bushra Guzar and presenting my lecture number 9 unit 4 class pre-9 biology. Today's our topic is endoplasmic reticulum जिसे हम ERB कहते हैं. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to the nuclear envelope. ये असल में एक नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कि फैला हुआ होता है कहाँ तक सेल इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल न्यूक्लियर इन्वेलप तक, यानी पूरा जितना साइटोप्लाज्म जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करता है वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा आप इसे रोड वे कह सकते हैं, पाथ वे कह सकते हैं, मैप कह सकते हैं. असल में बेटा इसका वर्क क्या है, इसका एक सबसे पहले तो इसका काम होता है कनेक्शन प्रोवाइड करना सेल की डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान आपस में. नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफाइंग द जो इसके अंदर आते हैं सेल के अंदर जो भी ऐसा मटेरियल आता है जो कि टॉक्सिक हो उसे डिटॉक्सिफाई करना. थर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है. और जो रफ है इसके एक टाइप के ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा जो कहते हैं राइबोसोम. ये राइबोसोम ब्लू कलर के जो आपको डॉट्स की शक्ल में नज़र आ रही हैं एक इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए. हम लेसन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. दो तरह का ये नेटवर्क है पाया जाता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपीयरेंस. इसकी रफ अपीयरेंस जो है खुरदरापन है, इसकी वजह से हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इसका काम क्या है, क्योंकि इस पर राइबोसोम आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन की. किसकी सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन की. उसके बाद आपको ये नज़र इसका जो सेकंड वो है टाइप जिस पे के राइबोसोम्स नहीं हैं उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें से राइबोसोम नहीं होते और ये इन्वॉल्व होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में यानी लिपिड की तोड़ फोड़ में एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट द सेल ऑफ द टू द अदर. सेल के एक सेल से कोई प्लांट जो पार्ट है मटीरियल है कोई चीज़ है सेल के दूसरे हिस्से में पहुँचानी है यानी कि ये वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता हुआ आपको नज़र आता है. इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर सेल. सेल के अंदर जब कोई आप कह सकते हैं टॉक्सिक मटेरियल जहरीला मादा अंदर दाखिल हो जाता है तो ये उसके जहर को ख़त्म करता है. ये इसकी डायग्राम है, ड्रॉ करिएगा प्रॉपर और लेबल भी करिएगा. नेक्स्ट बेटे आपका टॉपिक आ गया, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये है गोल्जी ऑपरेटर्स. ये क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स. ये कमीलो गोल्जी थे, एक साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट फिजिशियन थे. उन्होंने सबसे पहले जो है इसको गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया और उन्होंने देखा कि सेट है फ्लैटेंड सैक, चपटी चपटी थैलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, चपटी चपटी है ना बेटा, देखिए बैठी हुई हैं, हम कहते हैं फ्लैटेंड सैक हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड ओवर हैं और स्टैक्ड ओवर होने के साथ दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं. एंड द कंप्लीट सेट ऑफ जो है इसका सिस्टर्नी का और इसका जो एक सैक है उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं. एक सैक है उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं और जो कंप्लीट सेट है पूरा सिस्टर्नी का उसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी वेसिकल्स. गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे हम सबको. और ये प्लांट सेल और लाइनी सेल दोनों में मौजूद होता है. ये मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल को जो उनके जो आपको आती हैं बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं और इन्हें पैक कर देता है छोटी छोटी मेम्ब्रेन. देखिए ये मेम्ब्रेन वेसिकल बनी हुई है ना, इसके अंदर इन्हें पैक करता है जिन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं. और दीज कैन जो सैक्स हैं उन्हें हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, प्लांट से बाहर निकाल सकते हैं टू वेरियस या फिर पहुंचा सकते हैं वेरियस लोकेशन पर इन सेल में और इस एक्सटीरियर और इसके इंतहा तक भी पहुंचा सकती हैं. इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन, किस फॉर्म में, सिक्रीशन में. यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप यहाँ पर आया कोई मटेरियल उसे फौरी तौर पे गोल्जी ऑपरेटर जो है वो कैप्चर करता है, उसे सैक्स में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से निकालता है और उसे निकालने के बाद वो जो है ट्रांसपोर्ट भी करता है. अगर सेल ऐसी कोई चीज़ आई है जो सेल के डिफरेंट पार्ट को पहुंचानी है तो ये यहीं से आगे उसे उस पार्ट तक भी पहुंचा देता है, यानी अपना काम पूरा रखता है. डायग्राम आपने लाजमी ड्रॉ करनी है क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर डायग्राम ड्रॉ ना हुई. इसके जो क्वेश्चन बनेंगे सिंपल वो बनेंगे कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. सबसे पहले बनेगा व्हाट इज़ राइबोसोम, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है. एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम था वो आपने पढ़ा है कि ये सब नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का जो एक्सटेंड होते हैं
सेल मेम्ब्रेन से सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप तक। और इसके अलावा आपने यहाँ पर इसकी 2 फॉर्म्स हैं जो इसकी आपकी बुक में गिवन है, जो ER की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन कौन सी हैं। एक जिसके ऊपर राइबोसोम जो इसके ऊपर जुड़े हुए होते हैं, ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। RER क्योंकि उनका काम जो है ये राइबोसोम्स की वजह से क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। इसी तरह जो आपका सेकंड टाइप है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो क्या है कि इसमें क्या चीज़ आप देखें, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, ये स्मूथ होता है। देखो ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है बच्चे, ये देखें स्मूथ है और इसके अंदर राइबोसोम नहीं है। तो ये इन्वॉल्व है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने की ये जिम्मेदार है। उसके अलावा इनका क्या काम है, ये नेचुरल केमिकल जो हैं उनको क्या करता है, ये डिटॉक्सीफाई करता है और टू हैव दैट हैव एंटर सेल के अंदर दाखिल हो जाती हैं जहरीले मादे, उनको उनके जहर को ख़त्म करता है, उनको सेल को से महफूज करता है। इसी तरह आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जो मैंने अभी आपको पहले भी समझाया, वो है गोल्जी ऑपरेटर्स। ये फिजिशियन थे जो कैमिलो गोल्जी, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर एक चपटी थैलियाँ यानी बैठी यानी गोल गोल नहीं, ये चपटी चपटी थैलियाँ से मौजूद हैं, फ्लैटेंड सैक्स हैं, जिन्हें उन्होंने सिस्टर्नी का नाम दिया। उन्होंने एक को स्टडी को इसको उसका नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो ऊपर से ढेर लगे हुए हैं सिस्टर्नी के ऊपर नीचे, तो ये असल में क्या है, ये इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं या गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, जो असल में स्टैक्स लगे हुए हैं सेल के अंदर ऊपर नीचे। और इसके बाद ये दोनों प्लांट सेल में मौजूद, दोनों सेल में मौजूद होता है, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। फर्दर क्या है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी तरह मटेरियल भेजा जाता है पनिश जो उसमें डालकर, तो ये उसे मॉडिफाई करता है और उनको जो प्लांट सेल हैं उसको मॉडिफाई करता है, एनिमल सेल को मॉडिफाई करता है और इसे दोबारा या तो उस जगह पहुँचाता है जहाँ पे कि सेल को भेजना मकसूद था, या फिर सेल से बाहर, ये देखिए यहाँ से बनने के बाद ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है, सेल से ये सारा जो गंदा मवाद वेस्ट है उसे बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट बेटे मैंने आपको होमवर्क दिया है कि व्हाट इज़ ER किसे कहते हैं, राइट द टाइप्स ऑफ ER की टाइप लिखे। व्हाट इज़ गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है, व्हाट इज़ सिस्टर्नी क्या है, और फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स कैसे आप बनाती हैं, और जो है ड्रॉ करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और गोल्जी बॉडीज़ को प्रॉपर लेबल भी करना है। आपको पता है बायो का पेपर है, जब तक आप इसे लेबल नहीं करेंगे, प्रॉपर ड्रॉ नहीं करेंगे, ये आपका इनकम्प्लीट कंसीडर होगा। जितने भी आप लोगों को बेटे मैंने काम करवाया हुआ है ना बायो का, ये आपको मालूम है कि रिवीजन में दोबारा आपको स्टडी करवाया जाएगा, इसका ज़रूर पेपर होगा, तो काइंडली इस पर इम्पोर्टेंस दें। और इसके बाद सबसे ज़रूरी काम जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा काम करे और नीट काम करे बच्चे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं ऐड ज़रूर हैं मगर वो काम करके स्कूल में सबमिट नहीं करवाते। अस्सलाम वालेकुम।